तमाम शौकीन हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नूर। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। मैं आज अपने अल नूर स्टड फार्म पे खड़ा हूं। तो ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये हमारा सेटअप, हमने 3-4 सालों से ये सेटअप बनाया हुआ है। तो अभी हमने सोचा है कि इस फार्म में कुछ तब्दीलियां लाई जाएं, इसमें कुछ आज के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशंस की जाएं। तो इसी सोच को, इसी नजरिए के तहत हमने सोचा है कि अपने फार्म को शिफ्ट किया जाए किसी और जगह पर, जहां पे हम इनकी तमाम जो सहूलियात हैं, जो जानवरों को अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसको हमने पूरा करने के लिए एक नई जगह पे फार्म बनाने का सोचा है। तो पहले मैं आपको ये अपना पुराना फार्म दिखाता हूँ, गायों का और ये बकरियों का। ये पुराना सेटअप था हमारा, जो हमने 3-4 सालों से रखा हुआ था। और इसके साथ ये जो घोड़ों का हमने थान बनाया हुआ है, उनके हिसाब से ये सेटअप हमने बनाया हुआ था। अभी हमने अपने इस फार्म को एक नई जगह पर शिफ्ट करने का सोचा है। तो मैं आपको उस जगह पे ले जाता हूं जहां पे हमने अपना नया स्टड फार्म तामीर करना शुरू कर दिया है। जी व्यूअर्स, तो ये है वो साइट जहां पे हम नया फार्म बनाने जा रहे हैं, अल नूर स्टड फार्म। तो ये जगह मैं मुकम्मल डिटेल से आपको दिखाता हूँ। इसकी जो सामने वाली चौड़ाई है, विड्थ, ये 38 फुट है और लेंथ में ये 86 फुट है, 38 बाई 86। तो इसमें हम बरामदा मुकम्मल, उनकी फेंसिंग, सारी उनकी खुलियां वगैरह सारा कुछ बनाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हो गया है और कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये मिस्त्री लगा हुआ है, ये हमने काम स्टार्ट कर दिया है। ये एक साइड पे इसकी मुकम्मल दीवार होगी, उस दीवार के ऊपर ही पिलर्स, इसके अंदर हमने पिलर बनाए हुए हैं और ऊपर पिलर के ऊपर ही छत डलेगी। प्रीकास्ट जो कंक्रीट की स्लैब्स होती हैं, वो वाली छत हम बनाने जा रहे हैं। तो अभी इसका काम स्टार्ट हो गया है और ये पीछे वाली जो दीवार है ये बनना शुरू हो गई है। काफी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम जारी है। तो जैसे ही ये मुकम्मल डिजाइन बनेगा तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। फार्म की जो बैक साइड वाली दीवार है, जिसमें उसके अंदर ही हम पिलर बना रहे हैं, ये पिलर भी बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। बैक साइड पे जो दीवार की हाइट है वो हम इसको देंगे 9 फुट पे दीवार, और 3 फुट के ऊपर ले जाकर टोटल उसकी जो हाइट बनेगी ये 12 फुट की बनेगी। और उसके फ्रंट पे ये जो पिलर हैं, उनकी हमने खुदाई करके उनकी मजबूती के लिए हमने उनके अंदर पानी भर दिया है। तो सामने इसके ये पिलर बनेंगे और ये दीवार, और दीवार के ऊपर इसके जो प्रीकास्ट स्लैब्स वाली छत है वो रख दी जाएगी। ये बाकी एरिया इसके बाद, इसके आगे जो पिलरों के बाद ऊपर छत डलने के बाद, इसके बाद ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग करके अलग अलग हर जानवर का बाड़ा बनेगा। जी व्यूअर्स, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फार्म की काफी हद तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है। बैक साइड पे जो दीवार है वो भी तकरीबन तामीर हो गई है, मुकम्मल हो गई है। और उसके सामने जो पिलर्स हैं वो भी तकरीबन आधे हो गए हैं और अब मुकम्मल होने के करीब हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये बैक साइड की जो दीवार, हमने 12 फुट इसकी हाइट रखी है और इसके सामने ये पिलर्स, इनकी भी हाइट हम 12 फुट तक ही ले जाएंगे और ये अब तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। माशाल्लाह काफी काम मुकम्मल हो गया है। ये सामने वाले जो तमाम पिलर्स हैं वो भी, उनकी भी कंस्ट्रक्शन हो गई है। जहां तक वो हमने हाइट देनी थी वो हो चुकी है। और बैक साइड वाली जो दीवार है वो तैयार हो चुकी है, प्लस्तर भी हो चुकी है। और जो खुलियां हैं घोड़ों की हमने अलग बनाई हैं, गायों के लिए और बकरियों के लिए हमने अलग अलग बनाए हैं। तो मैं भी आपको करीब से जाकर दिखाता हूँ कि उनकी कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है और कितनी रह गई है। ये सामने जो हमने पिलर बनाने थे, ये हमने सारे पिलर बना दिए हैं। और इसके पीछे ये दीवार, इसकी फिनिशिंग भी हो गई है। और ये जो घोड़ों के लिए हमने खुलियां बनाई हैं वो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है, बड़ी सफाई के साथ।
और इनकी हाइट भी मुनासिब रखी गई है ताकि उनको खाने में आसानी हो। तो ये मुकम्मल अब इसके ऊपर छत डलेगी। छत डलने के बाद इसके नीचे हमने फर्श भी लगाना है। फर्श लगाने के बाद इनके बाहर जो मुकम्मल फेंसिंग होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दफा घोड़े और तमाम जानवर जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकें, आसानी से अंदर बाहर जा सकें, आजादाना फिर सकें। जी दोस्तों, तो हमारे जो स्टड फार्म का नीचे वाला स्ट्रक्चर था जिनमें पिल्लर और खुरलियां वगैरह थी और जो बैक पे दीवार थी वो मुकम्मल हो गई है। और उसके मुकम्मल होने के बाद हमने जो ऊपर छत डलवानी थी वो आज हम छत डलवा रहे हैं, जो कि कंक्रीट की प्रीकास्ट स्लैब्स की बनी हुई छत होती है वो डाली जा रही है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे एक एक करके पिल्लर और उसके ऊपर वो स्लेटें कैसे डालते हैं। तो ये भाई क्रेन के जरिए पहले पिलर्स दोनों साइडों पे डाल रहे हैं, बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। जब ये मुकम्मल पोल डल जाएंगे इनके ऊपर गार्डर, तो फिर इनके बाद इनके ऊपर स्लैब्स बिछाई जाएंगी। पूरा मटेरियल वो साथ ही लेके आए हैं। तो छत जल्दी स्टार्ट हो गई है, एक एक करके वो डालेंगे और फिर ये मुकम्मल ऊपर छत डल जाएगी। शेड तकरीबन मुकम्मल हो गया है। पिलर टू पिलर उन्होंने गर्डर डाले हैं और गर्डर्स के ऊपर जो स्लैब्स का जाल बिछा दिया है। गर्डर का जो साइज है, जो बिल्कुल फ्रंट पे गर्डर डले हैं बीम में और पिछले साइड पे इनका साइज है 5-14, और जो अंदर 16 फुट के चौड़ाई में गर्डर डले हैं उनका साइज है 4-10.5, और जो स्लैब्स डली हैं उनका साइज 4-4.5 फुट है। मुकम्मल हो गया तकरीबन जाल। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से उन्होंने गार्डर भी लगा दिए हैं और उसके ऊपर स्लैब्स भी चढ़ा दी हैं। कुछ काम रह गया, वो ये इस सिरे से स्लैब्स रहती हैं और बाकी उस सिरे से, वो ये कल मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे फर्श लगेगा। ये बकरियों के लिए जगह है, उनकी खुरलियां हमने जो बनाई हैं थोड़े उनका लेवल नीचे रखा है ताकि इजीली वो खा सकें। ये वाला पोर्शन गायों और भैंसों के लिए, और जो अगली खुरलियां हैं वो घोड़ों के लिए हैं। थोड़ी उनकी हाइट ज़्यादा रखी है। और शेड के नीचे जो है पूरा फर्श लग गया है पूरी तरतीब से। मैंने सोचा कि शेड के अंदर भी फर्श हो और बाहर की तरफ भी हमने मुकम्मल फर्श बनाना है। छत तकरीबन मुकम्मल हो गई है, जो ये रहती है वो आज आके मुकम्मल कर जाएंगे।